देश में 26 जनवरी के दिन परेड पर सबकी नजर होती है और सभी ये चाहते हैं कि देश के गौरव को 26 जनवरी की परेड में देखें। लेकिन ऐसे में इस साल कुछ नई तस्वीरें उभर कर आ रही हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ ट्रैक्टर रैली यानी कि किसानों का विरोध लगातार चल रहा है, वो 26 जनवरी को ही ट्रैक्टर रैली के रूप में दिखाई देंगे और सरकार से जो बार बार वो गुजारिश कर रहे हैं उसको लेकर भी 26 जनवरी के दिन ही सरकार के बड़े दरवाजे पर बड़े अंदाज में किसान दस्तक देंगे। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी एक नया तरीका चुना है किसानों तक 26 जनवरी को पहुंच जाने का। अखिलेश यादव ने किसानों की बात को कुछ इस ढंग में कहने का सोचा है जो शायद इस वक्त लोग उम्मीद कर रहे हों कि वो सड़क पर उतरकर और किसानों के साथ रैली में दिखेंगे, लेकिन नहीं, उनका तरीका कुछ अलग है। वो किसानों के साथ ही मौजूद होंगे, वो किसानों की बात ही सामने रखेंगे, वो किसानों के गढ़ में मौजूद होंगे और किसानों के बीचों बीच अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगे। अखिलेश यादव किसानों की उस जगह पर मौजूद होंगे जहां पर उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मंडियां बनाई थी, जहां पर उन्होंने किसानों की अच्छी खासी आय बढ़ाई थी, जहां पर वो किसान को एक भविष्य के रूप में देख रहे थे, उस भविष्य के रूप में जहां पर देश में किसान प्रधान हमेशा रह सके। इसके लिए उन्होंने किसानों को सशक्त करने के लिए जो बीड़ा उठाया था, एक बार फिर उसी जमीन पर अखिलेश यादव पहुंच जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि अखिलेश यादव आखिरकार कहां मौजूद रहने वाले हैं और 26 जनवरी को जब वो हमेशा अपने कार्यालय से झंडा फहराते थे, अब वो कहां से झंडा फहराएंगे, आखिरकार किन के साथ झंडा फहराएंगे। जी हाँ, ये तो आप समझ चुके हैं कि अखिलेश यादव किसानों के साथ 26 जनवरी को झंडा फहराने वाले हैं, लेकिन जगह इटावा होगी, वो जगह जो कि उनका खुद का गढ़ भी है, जो कि उनके किसानों का गढ़ भी है। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर किसानों की ज़मीन बहुत ज़्यादा है, किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा है, किसानों का काम यहाँ पर कृषि को लेकर दिलचस्पी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जगह जगह आपको आलू की खेती दिखाई देती है, जगह जगह आपको एक्सप्रेस वे के साथ में ज़मीन पर किसान बुआई करते हुए दिखाई देते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर किसानों की ज़मीन ही ज़मीन है, जिसे कई बार अलग तरीके से मुआवजे में लेने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी बहुत किसानों के पास उनकी ज़मीनें यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ के किसान चाहते हैं कि उनकी शक्ति को सरकार पहचाने। क्योंकि इन्हीं इलाकों से दिल्ली के बॉर्डर में इस वक्त किसान जाकर धरना दे रहे हैं, इन्हीं जगह से वो ट्रैक्टर निकलकर 26 जनवरी की परेड में पहुंच रहे हैं और इन्हीं इलाकों में अखिलेश यादव किसानों के साथ खुद मौजूद होने वाले हैं। जरा सोचिए कि अखिलेश यादव किसानों के इस गढ़ में पहुंचकर जब बात करेंगे उनसे और उनकी मंडियों का जायजा लेंगे तो जाहिर है कि वो सरकार पर भी कई सवाल उठाएंगे, जहां पर वो ये बात ज़रूर कह डालेंगे कि उनकी मंडियों का क्या हुआ। क्योंकि हाल ही में अखिलेश यादव ने यही सवाल सरकार पर उठाए भी थे कि उनकी मंडियों का क्या हुआ, क्या सरकार ने नई मंडियां बनाई, क्या सरकार ने किसानों की और कोई आय बढ़ाई। ये तमाम सवालों के साथ अखिलेश यादव किसानों के बीचों बीच 26 जनवरी को मौजूद होंगे और झंडा फहराएंगे। सवाल ये उठता है कि खुद सरकार भी अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान किसानों के लिए उठाए गए इन कदमों को ना तो नकार सकती है और ना ही इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा सकती है। क्योंकि सीधे सीधे बात करें तो सामने तस्वीर पूरी है, किसानों के लिए सरकार ने क्या किया है। विपक्ष का काम सवाल उठाना है और पत्रकारिता का काम इन दोनों बातों को सामने बिना पक्ष लिए रखना है। इसीलिए हम ये तस्वीर आपको बता रहे हैं कि किसानों को सशक्त करने की जो मुहिम चल रही है उसकी कोने कोने से क्या रिपोर्ट आ रही है। उसमें देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की
विपक्षी नेता किस तरह से क्या करने जा रहे हैं, ये पूरी तस्वीर 26 जनवरी को इटावा में भी देखने को मिलेगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।